चलिए आज एक ऐसी कमाल की प्रेरणा देने वाली कहानी सुनते हैं जो हमें दिखाती है कि भाई अगर इरादे पक्के हो ना तो बड़े से मुश्किल हालात को भी बदला जा सकता है। ये कहानी है रामू की, उसके सपनों की और उसके जबरदस्त डेडिकेशन की। तो एक सवाल से इस कहानी को शुरू करते हैं। सवाल ये है कि क्या हिम्मत और लगन में सच में इतनी ताकत होती है कि वो गरीबी जैसी बड़ी चीज को भी हरा दे? ये सवाल रामू की पूरी कहानी का, उसकी पूरी जर्नी का कोर है। तो कहानी का पहला हिस्सा, सपना। एक छोटे से गांव का लड़का, लेकिन उसकी ख्वाहिश वो बहुत बड़ी थी। अब जरा देखिए रामू की हकीकत और उसके सपने में कितना बड़ा फर्क था। मतलब जमीन आसमान का फासला। एक तरफ हकीकत, गरीबी, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं और पढ़ाई के लिए तो कोई साधन था ही नहीं, और दूसरी तरफ उसका सपना था कि पढ़ लिखकर एक बड़ा इंसान बनना है। बस यही जो टकराव था ना, इसी ने उसकी पूरी कहानी को बनाया। तो सपना तो था, लेकिन अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, बाधाएं। उसकी पढ़ाई के रास्ते में जो चुनौतियां आईं, वो कोई छोटी मोटी नहीं थी। और उसकी लगन कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। दिन भर खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करना, और जब रात को शरीर पूरी तरह थक जाता था, तब वो दिए की उस हल्की सी रोशनी में अपनी किताबों में अपना भविष्य ढूंढता था। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये तो एक तपस्या थी सच में। लेकिन मुश्किलें सिर्फ गरीबी तक ही सीमित नहीं थीं। एक और बहुत बड़ी चुनौती थी, समाज का दबाव। गांव के लोग, आस पड़ोस वाले सब अक्सर ताना मारते थे। कहते थे, अरे इतनी गरीबी में पढ़कर ये क्या ही कर लेगा। सोचिए, ऐसी बातें किसी का भी हौसला तोड़ने के लिए काफी होती हैं। और अब आता है कहानी का सबसे जरूरी मोड़, तीसरा हिस्सा, विजय। वो पल जब उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। देखिए, रामू ने ना मुश्किलों के आगे हार नहीं मानी, बल्कि वो उनका हल ढूंढने में लग गया। जैसे परीक्षा के लिए किताबें पूरी नहीं थीं, तो क्या हुआ, वो गया गांव के मास्टर जी के पास, उनसे पुरानी किताबें उधार ले ली। मतलब उसने किसी भी चुनौती को रोड़ा नहीं बनने दिया, बल्कि हर चुनौती को एक मौके की तरह देखा। तो इतनी मेहनत, इतना संघर्ष, लोगों के इतने ताने, इन सब के बाद फाइनली वो दिन आया जब नतीजे आने वाले थे। अब सवाल ये था कि रामू का क्या हुआ होगा। और नतीजा तो उम्मीद से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। रामू ने सिर्फ परीक्षा पास नहीं की, वो पूरे जिले में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया। ये उसकी उस खामोश मेहनत की सबसे जोरदार गूंज थी। और इस जीत के साथ ही शुरू हुआ चौथा पड़ाव, एक नई शुरुआत। ये सफर था मजाक उड़ाए जाने से लेकर प्रशंसा पाने तक का। ये जो बदलाव था ना, ये देखने लायक था। जरा सोचिए, वही लोग जो कल तक उसकी गरीबी पर, उसके सपनों पर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसकी कामयाबी पर तालियां बजा रहे थे, उसकी मिसालें दे रहे थे। लेकिन जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या हुई? कामयाबी ने रामू को बदला नहीं, बल्कि उसे और बड़ा इंसान बना दिया। उसने अपनी पढ़ाई का फायदा सिर्फ अपने लिए नहीं उठाया, नहीं, उसने तो एक नया मिशन ही शुरू कर दिया। अब वो गांव के बच्चों को पढ़ाता है, ताकि कोई और बच्चा गरीबी की वजह से अपने सपनों को ना छोड़े। और अब आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, कहानी का सार। आखिर रामू की इस पूरी जोनी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी हमें एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी बात सिखाती है। वो ये कि सपने पूरे करने के लिए पैसों की, धन की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है हिम्मत की, लगन की और ईमानदारी की। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती आखिर है क्या? हमारे बाहर के हालात या फिर हमारा खुद पर जो विश्वास होता है वो? ये सोचने वाली बात है ना।